Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Arslan Abid and welcome to my YouTube channel Math Forward. Students, हमारे ट्रिकी concepts of mathematics के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज इसका लेसन नंबर 6 है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ट्रिक ऑफ 2 डिजिट्स। हमारे पास जी दो नंबर हैं। मिसाल के तौर पर ये जी एक हमारे पास 23 आ गया, यानी 2 डिजिट्स हैं। इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे जी 24 के साथ। हमारे पास जी ये 2 डिजिट्स का मल्टीप्लाई हम करवाएंगे विदाउट कैलकुलेटर, बिल्कुल ट्रिकी वे के साथ। आप जानते हैं कि अक्सर एग्ज़ाम जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेती है तो हमें कैलकुलेटर ले जाने की इजाज़त नहीं होती। तो आप इस तरह सिंप्लीफाई करके अगर करेंगे तो 23 मल्टीप्लाई 24, तो इस तरह टाइम वेस्ट होगा आपका। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप विदाउट कैलकुलेटर आप इसे आसानी के साथ कर सकेंगे। एक दो दफ़ा आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान लगेगा। जब आप पहली दफ़ा करेंगे आपको थोड़ा सा मुश्किल आएगा। तो जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसानी पैदा होती जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास है 23 मल्टीप्लाई 24। सबसे पहले जी आपने इस तरह करना है, इस तरह का जब भी हमारे पास 2 डिजिट्स आ जाएं इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 डिजिट्स के साथ। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ओनली 2 डिजिट्स के लिए है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको 3 डिजिट्स का बताऊंगा कि इधर भी 3 डिजिट्स हों और इधर भी 3 डिजिट्स हों, तो इन्हें आप विदाउट कैलकुलेटर किस तरह आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। आपने इस तरह करना है, इधर जी 3 लाइनें लगा देनी है। इधर एक ये लाइन होगी, एक ये लाइन होगी और ये लाइन होगी, यानी इस तरह अगर आ जाए तो आपने 3 लाइनें लगा लेनी है। आपने इस तरह करना है, पहले जो पहला है ना ये 2 जो है उसे पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। यानी 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 4 आ गया। ये फिर जो दूसरे वाला है उसे दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 12। यानी 3 मल्टीप्लाई 4 तो हमारे पास क्या आ गया, 12। 12 का आपने इस तरह करना है, 2 इधर लिख लिया, 1 जो है वो इधर कैरी ऑन, ठीक है, वो इधर चला गया। फिर आपने इस तरह करना है कि 3 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 किया, हमारे पास इधर आंसर आपने लिखना 4। अब जो 3 मल्टीप्लाई 4 किया तो हमारा आंसर आ गया 12। 12 को आपने 2 इधर लिख लिया, 1 कैरी ऑन। फिर आपने इस तरह करना है 3 मल्टीप्लाई 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। 3 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या आंसर आ गया, 6। 3 मल्टीप्लाई 2 किया, हमारे पास 6 आ गया। फिर 2 मल्टीप्लाई 4 किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 8। फिर इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास क्या आंसर आ गया, 14। यानी 8 और 6 हमारे पास कितना आ गया, 14। 14 प्लस 1 यानी एक हमारे पास ये है 15 आ गया। 15 का हमारे पास 5 इधर लगा, 1 कैरी ऑन, ठीक है। अब हम इस तरह इससे लिख सकते हैं 5 5 2, ये इसका आंसर है। ये जी हम विदाउट कैलकुलेटर मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि आप इसे किस तरह हल कर सकते हैं। 23 मल्टीप्लाई 24 आप एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्ट ये चीज़ें निकाल सकेंगे। आपको ये सिंप्लीफाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे हम बात करते हैं, ये मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ 2 डिजिट्स के लिए और एनी नंबर, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। इधर हम बात करते हैं जी 40 मल्टीप्लाई 13 कर लें। अब इस तरह करना है, 4 को मल्टीप्लाई करवाना है 1 के साथ, फिर 0 को मल्टीप्लाई करवाना है 3 के साथ। ये जी 3 लाइनें लगा ली हमने। 4 मल्टीप्लाई 1 किया, हमारे पास क्या आ गया जी, 4 आ गया। 0 मल्टीप्लाई 3 किया, हमारे पास क्या आंसर आ गया, 0 आ गया। तो इधर से जी अब फिर हमने 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर से 0 को 1 के साथ। फिर आपने इस तरह करना है 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आना है इन्हें आपस में ऐड कर देना है। 0 मल्टीप्लाई 1 किया, हमारे पास क्या आ गया, 0। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। तो ये जी हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। तो इधर से जी हमारे पास 12 का हमारे पास 2 इधर लगा, 1 कैरी ऑन। तो ये जी हमारे पास आ गया 4 प्लस 1 हमारे पास कितना आ गया, 5 2। ये जी हमारे पास इसका आंसर है। ये जी हमने विदाउट कैलकुलेटर मैं कर रहा हूँ ट्रिक, कोई इसमें कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहा, एनी 2 डिजिट्स की बात कर रहे हैं। एक और डिजिट्स हम ले लेते हैं, यानी कि हमारे पास आ गया 12 मल्टीप्लाई 43। इधर से जी हमारे पास 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ। 1 को मल्टीप्लाई 4 के साथ करवाया तो हमारे पास क्या आ गया, 4। इधर से 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, तो ये जी आ गया 6। अब जी 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ। 2 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास कितना आ गया, 8। फिर हम 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 के साथ, यहाँ 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3। 8 प्लस 3 हमारे पास कितना हो गया, 11, ठीक है।
हमारे पास 11 हो गया। 11 का हमारे पास क्या लगेगा, 1 लगेगा, 1 कैरी ऑन, यानी जो हमारे पास एक हासिल आएगा वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपने इस तरह 11 नहीं इधर लगा देना। ये सभी क्वेश्चन में इस सभी में पार्ट में मैं यही कर रहा हूँ। 11 आपने इस तरह डायरेक्ट नहीं इधर लगा देना। आपने 1 लगाया, 1 को आगे शिफ्ट कर दिया। कोई भी आप इधर 12 आ जाता है, 12 का 2 लगा दिया, 1 को आगे शिफ्ट कर दिया, इस तरह करना है। फिर ये 4 और 1 हमारे पास कितना है, 5 हो गया, 1 6। ये जी हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये जी बिल्कुल आसान सी ट्रिक थी। तो आपको कोई भी 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करवाना पड़े तो आप विदाउट कैलकुलेटर यूज़ किए बिना आप इन्हें मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। बिल्कुल आसान और सादा सी ट्रिक है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये जी आज ये वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मज़ीद अच्छी से अच्छी और ट्रिकी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं को याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।